नमस्कार। अनलॉक कर दिया गया है तो ऐसा लगता होगा ना कि जैसे जेल से छूट गए। मगर हाँ, ये भी मत सोचो कि एकदम स्वच्छंद हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे तो अब हम सभी समझदार हो गए। ये जो बड़ा संकट हम पर आया है ये संकट हमें बहुत कुछ सिखा के गया है, और इसलिए अब हम अनलॉक करके एक स्थिति पे तो जा रहे हैं कि अपना अपना काम फिर से शुरू करें, आवश्यकता अनुसार घर से बाहर निकले। कोविड का असर कम तो हो गया है, मगर ये मत मानो कि कोविड का असर समाप्त हो गया है। तो जैसे हो गया, दूसरी लहर जोरदार तरीके से आ गई, हम संभल नहीं पाए। फिर ये वास्तविकता है, और इसलिए मेरा कहना है कि अब हम बहुत संभल के रहे। बाहर तो निकले मगर आवश्यकता अनुसार, दुकान तो खोले या अपना अपना व्यवसाय शुरू करें, या सड़क पर भी चले मगर रहे नियम के अनुसार, यानी जो मर्यादा का पाठ। वैसे तो हमारे संस्कार हमेशा मर्यादा का पाठ तो बढ़ाते रहते हैं। हम तो कहते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र। या भारतवर्ष में ये सभी संस्कार है तो अब दिखाना भी पड़ेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हाँ, प्रशासन ने एक प्रकार से सब चीज़ें खुली कर दी है। दुकान खोलो, अपने अपने व्यवसाय करो, नौकरी पे जितनी आवश्यकता जैसा बोला है उसके अनुसार जाना है, काम भी ढूंढो, ये सभी अब शुरू करता है। लेकिन कहीं ना कहीं नियमों का पालन, ये नियमों का पालन भी जो करना, मास्क लगाना केवल अपने लिए नहीं है, दूसरे की सुरक्षा के लिए। क्योंकि आप भी दूसरे को कुछ ये दे सकते हो, आपके कारण दूसरा सामने वाला बीमार पड़ सकता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सामने वाले के कारण आप बीमार पड़ सकते, ये एक दूसरे के ऊपर बातें हैं, कह नहीं सकते। और इसलिए अपनी सुरक्षा और सामने वाले की भी सुरक्षा, दूसरों की भी सुरक्षा, और केवल ये नहीं, अपने परिवार की सुरक्षा। क्योंकि कौन कहाँ से ले के आएगा ये कह नहीं सकते हैं, और पूरे परिवार में बांट सकते हैं या अपने आसपास के पड़ोस वालों में भी ये बीमारी हम बांट सकते हैं, कह नहीं सकते। और इसलिए पूरे समाज की सुरक्षा के लिए अब नियमों का कड़ाई से पालन करें। वैसे देखा जाए तो हम पुलिस के डंडे खाए ही क्यों, हम तो इससे बचे। और मैं कहती हूँ, पुलिस प्रशासन हो, बाकी नगर निगम का प्रशासन, अमला हो, सभी वास्तव में डॉक्टर है, नर्सेस है, सभी मैं कहूँगी, सभी प्रशासनिक अधिकारी से छोटे से लेकर बड़ा कर्मचारी जो भी इस काम में लगा है, वो एक साल हो गया करीब। पहले लहर आई, उसमें बहुत मेहनत हो गई, फिर हम थोड़ी फ्री हो गए, तो हो सकता है हमारे ज़्यादा फ्रीनेस फील करने के कारण दूसरी लहर बहुत ज़ोरदार आ गई, फिर सब लोग काम पे लग गए। तो ये भी लोग काम करते करते कितना करेंगे, कहीं कोई थक भी जाता है, लगता है अरे ये कभी समाप्त होगा कि नहीं। तो कभी थोड़ा सी चिड़चिड़ हो जाती है, गुस्सा भी हो जाता है, हमारा भी होता है कि भाई हम घर में कितने दिन तक रहे। दोनों तरफ से बातें हैं, मगर मेरा आपसे निवेदन है कि ये जनता की भलाई के लिए ही अनलॉक किया है कि कब तक हमारे व्यवसाय बंद रहेंगे। अब तो भले भले लोग इसको महसूस कर रहे हैं कि बहुत नुकसान हो रहा है, अब सहन नहीं कर सकते। हम भी आप में से एक है। मेरे भी घर में एक परिवार में मेरे बच्चे अपना व्यवसाय करते करते अब बोलने लगे कि कब कैसे करें, किराया भी भरे तो कैसे भरे, ऐसी बातें होने लगी है। और इस दृष्टि से ये बात ज़रूरी भी है कि हम थोड़ा सा व्यवसाय खुला करें, सबको अपना अपना काम करने की थोड़ी सी मुभा, जिसको हम कहते हैं, ये मुभा मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। और इस दृष्टि से अनलॉक किया है। मगर मेरा आपसे निवेदन है, कृपा करके इस अनलॉक में आवश्यकता अनुसार ही बाहर जाए। अगर हम बाहर निकलने के बाद सामान खरीदने निकले तो पूरी लिस्ट बना के जाओ, और ऐसा सामान खरीद के लाओ कि 5 से 7 दिन तक फिर से बाहर नहीं निकलना पड़े। जिनको रोज ही रोज की खरीदी करना है कि भाई आज मजदूरी मिली तो आज खरीद लाएंगे, दाल हो चावल हो जो भी, हालांकि राशन पे जो मिल रहा है वो लेना है, मगर साथ ही साथ
ये कोशिश तो हम कर ही सकते हैं कि आज कुछ खरीदारी करी वो ऐसी हो कि कम से कम 2-3 दिन नहीं जाना पड़े, या हम भीड़ बना के चलो चलो मैं जा रही हूँ, सब निकले शॉपिंग के, या कोई ऐसे भी निकलता है, हमारे इंदौर वाले हैं, माहौल देखने निकल गए। कोई माहौल बना के रखो, माहौल ऐसा बना के रखो, सुरक्षा का माहौल बना के रखो। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपा करके जहाँ भी जो भी आप हो, कोविड के नियमों का पालन करें, और कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारी अव्यवस्था के कारण, हमारे नियम तोड़ने के कारण फिर से संकट आए और प्रशासन को फिर से जोरदार लॉकडाउन करना पड़े। ये हमारे कारण नहीं आ जाए, ये सोच समझ के हर व्यक्ति बहुत ही जिम्मेदारी से काम करे। ये जो संकट आया है, संकट ऐसा भयंकर है, भयानक है, हमने अनुभव किया। कई हमारे अपने हमें छोड़ गए, ना हम उनके यहाँ दुख प्रकट करने जा सके, कुछ नहीं, और मन ही मन घुटते रहे एक प्रकार से। फिर से ये घुटन हमें महसूस नहीं करना है, तो आपकी भी चिंता हमें करना है, तो आप भी हमारी चिंता करो, एक दूसरे की हम चिंता करें, वैक्सीन लगवाए और कोविड के नियमों का पालन करें। कृपया कोई भी इससे चूके नहीं।